प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुजं वेदान्ताम्बुजमार्तण्डं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने मंत्र उद्धृष्ट किया। वहिनी तादात्म्यम प्राप्तम लोहम वहिये तुषो कोणत्वादि हेतु भवति सुख दुख भोक्तृत्वे स्वेच्छाया प्रदानेन पुरुष कारणम। जैसे वहनी में लोह और लोह में वहनी, इसी प्रकार गोरो अहम, मनुष्यो अहम, पुत्रो अहम, खन्नो अहम, करो अम्यहम, मैं करता हूँ, मैंने किया, ये सारी कल्पना प्रकृति के विकार के साथ तादात्म्य करके पुरुष अपने आप में आरोपित करता है। और यह है सब प्रकृति। हाथ करता है और मैं अपने को कर्ता मानता हूँ। लौकिक दृष्टि से हमने देखा है, लौकिक दृष्टि से भी करने का जो अभिमान है वह बिल्कुल झूठा है। अहम करोमि इति वृथा अभिमानः, मैं करता हूँ, यह अभिमान बिल्कुल वृथा है। विचार करके देखें, धरती हमें खड़ा होने को जगह न दे तो हम कैसे करेंगे? समष्टि से संबंध छोड़कर कोई काम कर सकते हो कि शरीर में यदि रक्त न दौड़े और अमुक मात्रा में गर्मी ना हो तो काम कर सकते हो? कि सांस ना मिले लेने के लिए तो काम कर सकते हो? समष्टि से अलग होकर व्यष्टि कहाँ काम कर सकता है? अच्छा, यहाँ का वातावरण यदि ऐसा ही ना हो जैसा है, समझो मील 2 मील 4 मील आसमान में ऊपर हो, तो क्या तुम्हारा वजन इतना ही रहेगा? ऐसे ही किसी चीज़ को पकड़ सकोगे? तो समष्टि के अनुग्रह से ही तो काम होता है। बिना समष्टि के अनुग्रह के काम कहाँ होता है? एक ने हमको बताया कि यदि यह पृथ्वी सूर्य से 2 फुट और पास होती तो सारा मसाला ही बदल जाता। गर्मी इस पर बहुत ज़्यादा होती, ऐसे शरीर से रह नहीं सकते, ऐसे पेड़ पौधे रह नहीं सकते थे। उस वातावरण के योग्य शरीर और पौधे होते हैं। चंद्रमा से 2 फुट अगर यह धरती और पास होती तो यह बम्बई शहर यहाँ नहीं हो सकता था। यह जो समुद्र का ज्वार है, इसकी ऐसी रूपरेखा होती कि यह बम्बई का वातावरण बिल्कुल डूब जाता उसमें। तो बिना समष्टि के अनुग्रह के व्यष्टि काम कर नहीं सकता। हाथ नहीं हिल सकता, जबान नहीं हिला सकता, सांस नहीं ले सकता, चल नहीं सकता, चीज को पकड़ नहीं सकता। तो व्यष्टि द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त करके व्यष्टि जब काम करती है तो इसमें बैठा हुआ अहंकार कहे कि मैंने किया, और समष्टि को ईश्वर को भूल करके कहे। हमारी आस्तिक भाषा में ईश्वर को भूलकर अगर यह कोई कहे कि हमने काम किया तो बिल्कुल गलत कहता है। अच्छा, यह सोचो अगले मिनट में आप क्या करोगे? बोले हमारे मन में जो आवे सो करेंगे। हमारे मन में आवेगा कि ताली बजाओ तो ताली बजावेंगे। अच्छा, आपके मन में आवेगा सो आप करेंगे, लेकिन आपके मन में क्या आवेगा सो बताइए। बोले वह तो नहीं मालूम है। तब एक अज्ञात दिशा से अज्ञात प्रेरणा आवेगी और आपसे वह काम करावेगी। आप काहे को अभिमान करते हो कि मैं करता हूँ? तो असल में अहम करोमि इति वृथा अभिमानः, और पुरुष के सामने जो प्रकृति नाच रही है उस प्रकृति से मिल करके ही पुरुष भोक्ता बना हुआ है। भोक्ता एक होता है और भोग्य अनेक होते हैं। देखो, आप नाक से सूंघते हो, जीभ से खाते हो, आँख से देखते हो, त्वचा से छूते हो, कान से सुनते हो, मन में बढ़िया बढ़िया कल्पना कभी कर लेते हो। झूठी खबर सुनकर भी आदमी इतना खुश हो जाता है कि उस चीज़ की कोई हद नहीं। बोले एक दुकान से घाटे की खबर आई हो और आदमी बिल्कुल व्याकुल हो तो उसको कैसे भी यह खबर पहुंचा दो कि दूसरी दुकान में बहुत लाभ हुआ है, झूठी ही चाहे हो या सच्ची, उसकी तकलीफ तुरंत कम हो जाएगी। जैसे बेटे की बेटी हुई
और दुख हो रहा है कि हाय हाय बेटी हो गई, तुरंत उसकी बेटी के बेटा हो गया, यह खबर पहुंचा दो। माने यह सब का सब झूठ हो कि सच हो, मन बन जाना चाहिए। कई लोग तो अपने मन को झूठ ही कड़वा करके बैठते हैं संसार में। एक जगह ब्याह छूट गया लड़की का, तो एक सज्जन रोने लगे, तो दूसरे ने कहा अभी हम तुम्हारी लड़की का ब्याह राजकुमार से करवा देते हैं। हमारी तो इतनी पहुँच है कि महारानी हमारी बात मानती हैं, महाराज हमारी बात मानते हैं, राजकुमार हमारी मुट्ठी में है। तो अब देखो वह कहेगा कि बहुत अच्छा हुआ वहाँ से ब्याह छूट गया, तो हुआ कहीं कुछ नहीं। भले ही 4 दिन बाद राजकुमारी से ब्याह ना हो, लेकिन उस दिन खुशी हो जाएगी। तो यह सब बिल्कुल मन का खेल है। यह जो हम इस मशीन को मैं मानते हैं, मशीन को ही नहीं, मशीन के कवर को भी मैं मानते हैं, और इतना ही नहीं, मशीन को ढोने वाली गाड़ी को भी मैं मानते हैं। अज्ञान तो यहाँ तक बढ़ गया है, अंतःकरण रूप मशीन को, यंत्र को मैं मानते हैं। ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र रूपाणि माया। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।